जमीने भारत पर गैर मुस्लिम बेटियों के साथ इंसाफ करने वाली कौम आज कहां खड़ी है? खुद इंसाफ की भीख मांगती हुई क्यों नजर आ रही है? वजह यह है कि तुमने अपने बुजुर्गों की तारीखों को फरामोश कर दिया। क्या आपको तारीख नहीं पता कि जद्दे करीम इमामुल आदिलीन फैजुल मुनाफिकीन जनाबे उमर इब्ने खत्ताब के लिए जनाबे जावेद सिद्दीकी गोडवी ने कहा था कि खलीफा थे उमर और जिंदगी काटी थी फाके में। हमारे दौर का हाकिम कटोरा छीन लेता है। हजरात, तो हमें अपने बुजुर्गों पूर्वजों की तारीखों को हमें जिंदगी देनी है। हजरात, ये वही मुकद्दस शख्सियतें हैं जिनके उर्स की तकरीबात में हम लोग हाजिर हैं, जिनके लिए ऐलान हो रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इस जमीन पर सलामत रहो मेरे भाई, इस जमीन पर कुरान के खिलाफ चैलेंज करने वालों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं की गई। इस जमीन पर कानून इस्लाम की धज्जियां उड़ाने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ मेरे परवरदिगार ने इतनी बड़ी बात नहीं की। मगर बात जब अपने दोस्तों की आई है तो मेरा रब ऐलान कर रहा है, अगर किसी ने मेरे वलियों से दुश्मनी की कोशिश की, उनके खिलाफ अगर किसी ने जुबान दराजियां की, मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हरब, अल्लाह फरमा रहा है कि उससे मेरा खुला हुआ ऐलाने जंग है। किससे? इन मुक़द्दस ज़वाते कुदसिया से। क्यों? अपनी जिंदगी में कभी इन्हें पागल कहा गया, कभी इन्हें मजनू कहा गया, कभी इन्हें दीवाना कहा गया, मगर तारीख शाहिद है कि कुफ्र के खंडरात को इस्लाम के गुलशन में तब्दील करने का बेड़ा अगर किसी ने उठाया है तो तलवारों के जोर पर जो लोग आए थे, जो लोगों के जिस्मों पर हुकूमत कर रहे थे, तारीख गवाह है, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है, मगर जिन लोगों ने जिस्मों पर नहीं रूहों पर हुकूमत की है, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आशिकाने औलिया आवाज देते हैं, वली वली है, विलायत की शान रखता है, वली जुबान में दोनों जहान रखता है। हज़रात, जरा गौर तो करें, इन औलियाए कराम के उर्स की तकरीबात में आने वाले जिम्मेदारों, मैं आज आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। हर शख्स परेशान है कि मेरा बेटा बेनमाजी है। आप मुझे बताओ, यहां बाईं तरफ शानदार एहतमाम खवातीने उम्मत, खवातीने इस्लाम और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के लिए किया गया है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, क्या आपने ये ख्वाब नहीं देखा है क्या कि मेरा बेटा हसीनो जमील होने के साथ साथ नेक किरदार हो मेरा बेटा? मगर बताओ कि वो तर्ज़े जिंदगी, वो फिक्र और वो सोच आपके अंदर से कहां चली गई जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार में मौजूद थी, जो ख़वातीने उम्मत के किरदार में मौजूद थी? हज़रात, जरा ज़हनों को हाजिर कीजिएगा। हमारे यहाँ ये शादियों का दौर चल रहा है, जरा मिजाज तो देखें। शादियों के दौर में आज हम देखते ये हैं प्रॉपर्टी कितनी है, हम देखते ये हैं देनमार क्या है, हम देखते ये हैं जहेज में हमें मैसर क्या रहा है। मगर उठाओ जरा अपने बुजुर्गों की तारीख। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब का नाम शायद आपने सुना होगा, ये उलमा खूब वाकिफ हैं। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब जब अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए तो अहले खाना ने कहा था, भैया मेरे लाल, मेरे बेटे जल्द अज जल्द शादी कर लो, इसलिए कि उम्र ज्यादा हो रही है। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब ने जवाब दिया था, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, मगर कुछ शराइत हैं। वो कौन सी शर्तें हैं तुम्हारी? गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा था, शर्त ये है, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूं कि जिससे मेरा निकाह हो, उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा हो, उसके शिकम से बाहर आवे तो वो किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस को आजाद करा सके। वो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो निकाह के बाद मेरे हाथ को पकड़े और पकड़कर मुझे जन्नत तक का सफर करा दे। हज़रात, जरा ये मिजाज क्या आज के नौजवानों में मौजूद है? हमने देखा है जहेज, हमने देखा है गाड़ियां, हमने देखा है प्रॉपर्टी, हमने देखा है बैंक बैलेंस। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा था,
शादी करेंगे, मगर उस बेटी से शादी करेंगे, उस लड़की से कि जिसके शिकम से बेटा पैदा हो तो क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा सके। निकाह के बाद मेरे हाथ को पकड़े तो जन्नत तक का सफर करा दे। हज़रात अहले खाना ने कहा था, यार ऐसी बेटी, ऐसी लड़की, ऐसी दोशीदा कहां से लेकर आएंगे हम। हज़रात बात आई गई, खत्म हो गई। मस्जिद के इमाम साहब के पास नजमुद्दीन अय्यूब पहुंच गए। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब ने इमाम मस्जिद से मुसाफा किया, बैठ गए, अपनी बात रखनी शुरू की और फिर इमाम मस्जिद से उन्होंने कहा था, हुजूर वाला, मेरे घर के लोग शादी के लिए जोर दे रहे हैं, मगर मेरी शर्त यह है कि जिस लड़की से मेरा निकाह हो उसके बतन से जो बेटा पैदा हो वो क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा सके। इमाम मस्जिद खामोश थे। पर्दे की ओर से आवाज आती है, इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम। एक निस्वानी आवाज आई। इमाम मस्जिद ने वालेकुम अस्सलाम कहा, कौन हो? कहा, इमाम साहब, क्या आपने हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के पास, वालिदैन के पास आपने कोई रिश्ता भेजा था? हाँ, हमने रिश्ता तो भेजा था। इमाम साहब याद रखिएगा, हमें कोई दुनियादार रिश्ता नहीं चाहिए, हमें रिश्ता ऐसा चाहिए जो गुलाम अहमद मुख्तार हो, जो मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम हो। कहा, कैसा रिश्ता चाहिए? कहा, इमाम साहब, निकाह की उम्र हो रही है, मगर ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूं कि उसके नुतफे से जो बेटा पैदा हो वो जनाब फारूक आजम की सुन्नत अदा करके क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा सके। वो निकाह के बाद मेरे हाथ को पकड़े तो मुझे दाखिले जन्नत करा दे। जमाना जानता है, दो गवाहान की मौजूदगी में नजमुद्दीन अय्यूब का उस पर्दादार खातून से निकाह हुआ और 9 महीने के बाद जो बेटा पैदा हुआ, जमाना उसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है, जिसने जनाब फारूक आजम की सुन्नत अदा की है। हज़रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए और चंद ही सालों के बाद गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब ने के शहजादे जनाबे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब ने अपने क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था। हज़रात जरा तारीख़ इस्लाम उठाएं। कुफ्र की तादाद 313 थी, इस्लाम के मानने वालों की तादाद 313 थी और कुफ्फार की तादाद 1000 के करीब थी। मगर याद रखें, परचम मोहम्मदी को बुलंद करने के लिए सरोतन के फैसले हो रहे थे। ये दीन मोहम्मदी सुबह क़यामत तक कोई कमजोर न कर सके। बद्र में कुर्बानियां दी गई, खंदक में दी गई, तबूक में दी गई, सिफीन में दी गई, करबला में दी गई, फलस्तीन से लेकर आज तक मजहब इस्लाम के सच्चे पैरोकार कुर्बानियां इसलिए पेश कर रहे हैं, दीने मोहम्मदी को इस जमीन पर मजबूत कर दिया जाए, कानून इस्लाम को घर घर तक पहुंचा दिया जाए। शायद वो कानून इस्लाम जिस कानून इस्लाम के बारे में ये मुसलमान नहीं जानता, ये पर्दे के अंदर बैठी हुई खवातीन इस्लाम से आपका लाल, आपका बेटा, आपका भाई गुजारिश करना चाहता है। जानते हो कौन सा कानून इस्लाम? मैं उस कानून इस्लाम की बात कर रहा हूं कि महकमा तालीम सूबे पंजाब के सदर एक ईसाई कर्नल की बात कर रहा हूं। सुनो नौजवानों, गौर से सुनो। मैंने कहा टाइम पास के लिए ना आया करो, जरा अपने पैगंबर की ताकत और कुव्वत और कानून इस्लाम और किरदार मुस्तफा को जरा अपने निगाहों के सामने रखो। ईसाई कर्नल, उसने अपने दोस्त अजीजुद्दीन से पूछा था, जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अजीजुद्दीन से ईसाई कर्नल जो सूबे पंजाब का महकमा तालीमात का जिम्मेदार था, उसने पूछा था ईसाई कर्नल ने, जरा अपने मजहब इस्लाम की कुछ अच्छाइयां हमें बता सकते हो? तो प्रोफेसर साहब न आलिम थे, प्रोफेसर साहब न मौलाना थे, प्रोफेसर साहब न मुफ्ती थे, कुछ नहीं। प्रोफेसर साहब ने अपने तौर पर बताना शुरू किया कि मेरे पैगंबर की ताकत यह है, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। मेरे पैगंबर की ताकत यह है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे रिसालत पढ़ा दिया। मेरे पैगंबर की ताकत यह है कि चांद के 2 हिस्से तकसीम कर दिए। सब कुछ वो अपने हिसाब से, शेख अजीजुद्दीन साहब जो प्रोफेसर थे, वो अपने तौर पर ईसाई कर्नल को बताते रहे। जहनों को हाजिर कीजिएगा, जब वो सारी बातें बता चुके, जब उनके मैटर्स खत्म हो गए, तो हाल राइट, ईसाई का बयान सुनो। उसने कहा, प्रोफेसर साहब आओ, आज मैं मजहब इस्लाम की हक्कानियत तुम्हें बता रहा हूं। आज
आज मैं तुम्हें मजहब इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूं। ईसाई हॉलराइट ने हाथ पकड़ा और कहा सुनो, हम इंग्लिस्तान के रहने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ 100 से ज्यादा मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमारे यहाँ 100 से ज्यादा जिम्मेदारान जो तदब्बुर तफक्कुर के साथ ऐसा कानून बनाते हैं। 1 साल उन्हें कानून बनाने में लग जाता है और 1 साल के बाद 100 से ज्यादा पढ़े लिखे अफराद जब हमारे मुल्क में कानून बना देते हैं ना, और हतमी शक्ल दे करके जब कानून को आवाम के लिए नाफिज कर दिया जाता है, 1 साल में बनने वाला कानून 100 से ज्यादा मेंबराने ऑफ पार्लियामेंट की मौजूदगी में 6 महीने भी वो कानून नहीं चलता और 6 महीने के बाद उस कानून के खिलाफ अपोजिशन आवाज उठा देता है। 6 महीने के बाद मुखालिफिन की जमात हमारे उस कानून के खिलाफ आवाजें बुलंद करने लगती है। ईसाई कर्नल का बयान है कि हमने मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी हक्कानियत में यह देखा कि हमारे 100 पार्लियामेंट के जिम्मेदारान कानून बनाते हैं, 1 साल वो कानून नहीं चलता, मगर आमिना के लाल ने अरब की सरजमीन पर, रेगिस्तान की जमीन पर बैठकर टूटी हुई चटाई पर जो कानून बना दिया है। 1500 साल गुजर गए मगर आज तक कानून मुस्तफा में तब्दीली की जरूरत नहीं आई। आज तक कानून मुस्तफा को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कानून जो कानून दौरे सहाबा में था वही कानून 1500 साल के बाद भी है। हजरात, तो कानून मुस्तफा में, मजहब इस्लाम में कमी नहीं है। हम लोगों ने आवाज दी, 2 लाख से ज्यादा अहले बसलिया और कुर्बो जवार के कुछ अफराद ने दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, एक दिन आपने सरकार शहीद मिल्लत का जलसा किया है, मगर इनके पैगाम को, इनके मकासद को आगे कौन बढ़ाएगा? जरा सोचो तो सही। आपको मस्जिदों के लिए आवाज दी जाए तो 1 लाख रुपए एक दिन में, जलसों के लिए आवाज दी जाए 1 लाख रुपए एक दिन में देने के लिए तैयार हो, मगर ईमानदारी से बताओ क्या आपने अपनी जमीनों से अपनी मस्जिदों को आबाद किया है? और सरकार शहीद मिल्लत के उर्स में आने वालों, बताओ क्या तुम्हारी दीगर मसाजिद इस बात की मुंतजिर नहीं है काश कोई अजान पढ़ने वाला आ जाए, काश कोई जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला आ जाए? सुनो, तुम्हारे इस इत्तेहाद में ताकत नहीं है। दरअसल इत्तेहाद वो है जो आमिना के लाल ने बताया था कि याद रखना, मेरी उम्मत उस वक्त तक मगलूब नहीं हो सकती जब तक लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते रहेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जो कानून पास कर दिया कयामत तक वही कानून चलेगा। इसलिए शिकायत करना बंद कीजिए, दरअसल मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, हमें खुद नमाजी बनना पड़ेगा, हमें खुद गुनाहों से अपने बच्चों को दूर करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा उसूल इस्लाम क्या है, किरदार मुस्तफा क्या है। हमें बताना पड़ेगा कि मुस्तफा करीम का कानून जमीन पर नाफिज करने की जिम्मेदारी सिर्फ इन उलमाए अहले सुन्नत की नहीं है, कौम का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स दाई है जिसने कलमा पढ़ा है। आपके कांधों पर यह अमानत रखी गई है कि मुस्तफा करीम के किरदार को जमाने तक पहुंचाने की कोशिश कराएं। हजरात, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कानून इस्लाम इन बुजुर्गों के रास्ते से हम तक मैसर आया है, जानते हैं ये दारुल उलूम नहीं था, ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे, फिर कौन था जो हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरगीब दे रहा था? कौन है जो हमें मुस्तफा करीम के इश्क का जाम पिला रहा था? आज भी इश्क रसालत की बात तो होती है, बात सीरत मुस्तफा की होती है, मगर सोचो क्या हुजूर पाक ने तुम्हें अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराने का हुक्म नहीं दिया था? बताओ ईमानदारी से, क्या तुमने ये काम किया है? तुमने हजरात सहाबे कराम और अहले बैत मुस्तफा की तारीख क्या तुमने अपने बच्चों को बताई है? 10 दिन
10 दिन आपने सुना, इमाम की शहादत सुनी, जनाबे कासिम की शहादत सुनी, जनाबे अकबर की शहादत सुनी, आपने सैयदा ज़ैनब का सब्र भी देखा, सैयदा सकीना का सब्र भी देखा, आपने शुहदाए करबला की तारीखें सुन ली, काम खत्म। कुर्बानियां इसलिए नहीं दी गई थी, कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि जमाने में जब भी कोई डिक्टेटरशिप करके मुस्तफा करीम के कानून को दबाने की कोशिश करेगा तो ऐ जमाने वालों, करबला वालों की कुर्बानियां याद करके ऐलान कर देना, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी आओ, रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये तालीम करबला को फसाना इसलिए बताया जा रहा है, करबला को अफसाना निगारों का तखय्युल इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए कि जब इसे अफसाना बता दिया जाएगा, इसे तखय्युलात की दुनिया, इसे बढ़ा चढ़ा के लिखने वाली तारीख बता दी जाएगी, तो फिर जब मजहब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी, जब मुल्क हिंदुस्तान के सरहदों को जरूरत पड़ेगी, जब हमारे मुल्क के आइन और कानून और दस्तूर हिंद को जरूरत पड़ेगी, तो अगर हमारे पास कोई 55 साल का अब्बास नहीं होगा तो 16 साल का कासिम आ जाएगा, 18 साल का अकबर खड़ा होगा, कोई नहीं होगा तो 8 साल का औन खड़ा होगा, 9 साल का मोहम्मद खड़ा होगा, हमें कोई नहीं होगा तो 6 माह का असगर मुस्कुरा के मैदान में आ रहा होगा। जमाना इसलिए तुम्हें करबला से दूर करना चाहता है। मैं दावत मोहब्बत पेश करता हूं, अपने नबी के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत इतनी दाखिल करा दो कि आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बने, मगर अकीदा ये हो कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये अकीदा होना चाहिए आपके बच्चों का, अकीदा आपके बच्चों का ये हो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरात, तो चूंकि आज मैं मेजबान की हैसियत से हूं, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, एक पल का भरोसा नहीं है, पल का। कितने ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ जलसों में कुर्सियां लगा करके बैठे हुए थे, आज वो शहरे खामोशा में हैं। आने वाले औकात में, आने वाले जलसे में सरकार शहीद मिल्लत के उर्स में पता नहीं मैं न रहूं, आप में से कौन न रहे कोई पता नहीं, इसलिए अब की जुमे से नमाज पढ़ेंगे ये बंद कीजिए, सुबह से फजर की नमाज से इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तहैया कीजिए कि ना हम बेनमाजी होंगे, ना इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बेनमाजी होने देंगे, ना हम फिस्को फुजूर की तरफ जाएंगे, ना अपने बच्चों को जाने देंगे। हक बात कहकर अगर सर कलम होता है तो हो जाए, मगर हक बात कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं अपने सभी आए हुए जिम्मेदारान का, मेहमानाने कराम का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करना चाहता हूँ। आगे का प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारी दिलशाद फारूकी साहब चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। वो शेर जो मैं हर बार पढ़ता हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है, कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब की तकलीद नहीं करेंगे। आइए सुन्नत मुस्तफा को आम किया जाए और अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा हर उठने वाला कदम शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उठेगा। हम फातिहा भी पढ़ेंगे तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, निकाह भी करेंगे तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, हम चौराहों पर भी जाएंगे तो एक दूसरे को प्यार से सलाम दुआ करते हुए जाएंगे। हम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे और अगर ऐसा हमने कर दिया इंशाअल्लाह जिंदगी और बंदगी दोनों कामयाब हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।